नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल मिशन एकेडमी कानपुर में। आज हम शुरू करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज और इसी का एक दूसरा और नाम होता है गुणक। गुणक पूछता है या गुणज पूछता है तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल। तो पहले ये दोस्तों समझ लेते हैं मल्टीपल हमारा होता क्या है। देखो, जैसे हमने कहा दो के मल्टीपल बताइए, तो दो के मल्टीपल का मतलब दो दो के अंतराल पर जितने भी नंबर हमारे होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे? दो के मल्टीपल होंगे। जैसे दो हो गया, दो के बाद क्या होगा? चार। दो के अंतर पे है कि नहीं है? दो तिरका छह, फिर दो चौको आठ, फिर 10, फिर 12। इस तरीके से जितने भी हमारे नंबर होंगे दो दो के अंतराल पे वो सारे हमारे क्या होंगे? मल्टीपल होंगे दो के। अगर हम कहते हैं तीन के मल्टीपल बताइए, तो तीन के मल्टीपल हमारे क्या होंगे? तीन होगा, फिर छह होगा। अब तीन तीन के अंतराल पे जिस नंबर का मल्टीपल पूछा जाएगा उतना ही गैप होना चाहिए। तीन के बाद छह के बाद फिर कितना आएगा? 9 आएगा, फिर 12 आएगा, और फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा, और ये भी इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है। अगर हम पूछते हैं तीन का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो बताएंगे तीन। अगर दो का छोटा मल्टीपल पूछा जाता है तो दो, लेकिन बड़ा मल्टीपल क्या बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये नंबर हमारा चलता रहेगा अनंत तक। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। 18 के बाद 21 आएगा, फिर 24 आएगा, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो मल्टीपल हमारे होते हैं कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल यानी इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसी के जो अपोजिट हमारा होता है फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, वो हमारा कैसा होता था? काउंटेबल होता है। ठीक है। तो मल्टीपल हमारा कैसा होता है? अनकाउंटेबल। फैक्टर को तो हम काउंट कर सकते थे, लेकिन मल्टीपल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इस चीज को भी बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से। अब जैसे चार का मल्टीपल पूछा, तो चार चार के अंतराल पे एक तरीके से पाड़ा कह सकते हो। जैसे दो का पाड़ा होता है ना, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो त्रिका छह, दो चौको आठ। इस तरीके जो टेबल हम पढ़ते हैं ये हमारा क्या है? पाड़ा ही तो है। चार का पाड़ा कैसे लिखोगे? चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार त्रिका 12, चार चौको 16। ये जो हम लिखते हैं ना, एक तरीके से कह सकते हैं चार चार के अंतराल पे नंबर लिखे हुए हैं, या चार का हम पाड़ा कह सकते हैं, चार का टेबल कह सकते हैं। फोर वन जा क्या होता है? फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा 12। तो टेबल कहिए या पाड़ा, पाड़ा टेबल एक ही होता है, या अंतराल पे कहिए, वही हमारा क्या होता है? मल्टीपल होता है। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हमारे जनरली हैं, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में पूछ ले चार के मल्टीपल बताइए, तो चार, आठ, 12, 16 इस तरीके से हमारे होंगे। पांच का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको पहले देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से तो पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा भी तो ऐसे पूछ लेगा कि चार के प्रथम पांच गुणज, पांच गुणज का योग बताइए। पांच गुणज का योग इस तरीके से पूछेगा अगर, तो चार के प्रथम पांच गुणज कौन कौन से हमारे होंगे? चार होगा, आठ होगा, 12 होगा, 16 होगा, और 20। ठीक है ना। अगर इनका योगफल पूछता है तो योगफल हम निकाल लेंगे। इन्होंने पूछा है चार के प्रथम पांच गुणज, यानी पांच तक देखेंगे। एक ये हो गया, दो, तीन, चार, पांच, 5 नंबर तक योगफल पूछेगा तो योगफल निकाल लेंगे। कुछ भी पूछ सकता है, ये छोटे सवाल होते हैं। लेकिन एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल पे बनते हैं, उनको देखते हैं कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे इस तरीके से बनते हैं, जैसे हमने कहा 100 से लेकर 200 के बीच, 100 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं? कितने पूर्णांक हैं जो 3 से विभाज्य हैं? विभाज्य, देखो विभाज्य का मतलब होता है 3 से कटना चाहिए। विभाज्य कहता है, या कहता है विभाज्य हैं, या 3 के गुणज हैं, या 3 के गुणज हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिख के आता है 3 से विभाज्य है या 3 के गुणज है, 3 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? जो नंबर हमारे 3 से कटेंगे वो तो हमारा 3 का मल्टीपल ही होगा। इस 3 से नंबर कौन कौन से कटते हैं? 3 का मल्टीपल जितने भी होंगे, 3, 6, 9, 12, ये सारे नंबर हमारे 3 से कटेंगे।
और अगर पूछ लेता है कि वो नंबर बताइए जो 3 से विभाज्य हो, तो 3 से विभाज्य तो वही होंगे ना जो मल्टीपल होंगे 3 के। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में ऐसे बनते हैं सवाल, 100 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए 100 तो हमारा 3 से कटेगा नहीं, इनके बीच में पूछा गया है, तो 100 के बाद नंबर हमारा 101 आएगा। 101 क्या हमारा 3 से कटता है, नहीं करता है। इसके बाद अगला नंबर देखेंगे 102। 102 हमारा 3 से कट रहा है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है, नंबर आप जितने डिजिट हैं उनका अगर जोड़ लें, अगर 3 से कट गया तो हमारा नंबर 3 से बिल्कुल कटेगा, यानी 102 कटेगा। और नंबर कौन से कट सकता है, देखिए 102 तो हमारा कट ही रहा है 3 से, इसके बाद हमारा 105 कटेगा, ठीक है ना, फिर हमारा 108 कटेगा। इस तरीके से नंबर हमारे जितने भी होंगे 3-3 के गैप में नंबर होंगे। अब कहां तक हमें चलना है, 200 नंबर तक। 200 तक तो देखिए 3 से 200 तो हमारा नहीं कटेगा। इसके पहले नंबर देखेंगे 199, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए पूछा गया 100 से लेकर 200 के बीच, यानी 200 के अंदर ही होना चाहिए। तो 200 से कम क्या होता है, 199। 199 क्या हमारा 3 से कटेगा, 3 की डिविजिबिलिटी होती है, सभी डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। 9 9 18 1 19, 19 क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इससे छोटा नंबर पे क्या होगा 198, इसको जोड़ के देखिए 8 9 17 और 1 18, यानी 18 हमारा 3 से कट रहा है, यानी ये लास्ट नंबर हमारा आ गया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 100 रहा होगा इधर कहीं, ठीक है, और यहाँ कहीं 200 रहा होगा, ठीक है। इनके बीच में हमारे नंबर देखिए, ये हमारे नंबर हैं जो 3 से कट रहे हैं, ये हमारे नंबर ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हमें ये पता करना है कि कितने नंबर हैं जो 3 से हमारे कट रहे हैं। तो देखिए जिन लोगों ने अगर समांतर श्रेणी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें एक फार्मूला पढ़ा होगा, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी को जब सॉल्व करेंगे और अगर एन निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा एल माइनस ए अपॉन डी प्लस का 1। तो पहले ये समझ लीजिए एन क्या होता है, एल क्या होता है। एन हमारा होता है नंबर, एल हमारा अंतिम पद होता है, ए हमारा प्रथम पद होता है, और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, जैसे इसमें देखिए डिफरेंस हमारा कितने का है, 3 का है, यहाँ पर भी कितने का है, 3 का है, तो ये हमारा डी होता है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, एन हमें नंबर निकालना होता है, और एल हमारा लास्ट पद यानी अंतिम पद होता है, ए हमारा प्रथम पद होता है। आप फार्मूले पे मत जाइए, जैसा हम बता रहे उस तरीके से कर लीजिए। अब पूछा गया है 100 से लेकर 198 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से हमारे विभाज्य हैं या 3 के गुणज हैं। तो एक देखिए जो तरीका अभी हम बताने वाले हैं वो तो सभी लोगों को पता है, समांतर श्रेणी से निकालना, लेकिन इसको हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के अगर टाइम से देखोगे ना तो वहां पर कम समय में हमें लगाना होता है। तो हालांकि बता दे रहे हैं इस तरीके से लगाना, लेकिन इस तरीके से मत लगाइए कि इसमें टाइम ज्यादा फील होता है। इसका एक हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उससे आप सेकंडों में सवाल लगा लेंगे तुरंत। ठीक है, तो पहले उसको समझ लीजिए बेसिक, फिर बताते हैं ट्रिक से कैसे लगेगा। अब देखिए हमको पता है कि स्टार्टिंग जो हमारा 100 और 198 यानी 100 और 102 के बीच में फर्स्ट नंबर हमारा 102 आ रहा है, और आखिरी नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, 198 आ रहा है। यानी इसको हम कह सकते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, एल है। डी हमको पता है, डी हमारा कितना है, 3 है। अगर इस फार्मूले में रखोगे तो निकाल सकते थे 198। देखो एल माइनस ए लिखा हुआ है, 198 में से 102 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 में 2 करेंगे 6 और 9, यानी 96 आ गया। 96 में जब हम डिफरेंस यानी इनके बीच में जो गैप है, गैप हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो 3 का अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी 32 आया। उसमें से एक ऐड भी करना है, जब 32 में से एक ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 33। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा हमारा, पूछा गया था 100 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 3 से विभाज्य हैं या 3 के गुणज हैं। तो हमने पता कर लिया हमारे कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 से विभाज्य हैं, 33। इसको इस तरीके से नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए इसमें काफी टाइम फिल होगा। आखिरी पद में से पहले पहला पद माइनस करोगे, फिर इनके डिफरेंस से भाग दोगे, फिर एक जोड़ोगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ऐसा है कि जिसको कुछ भी नहीं पता ना वो भी यूज कर सकता है, और वो भी अच्छे तरीके से लगा सकता है। देखो ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था 100 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 3 से विभाज्य हैं या 3 के गुणज हैं। तो देखिए इस नंबर में पहले 3 का भाग देंगे,
जो स्टार्टिंग में नंबर लिखा हुआ है उसमें 3 से भाग देंगे और भागफल देखेंगे। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा, 33। हमें सिर्फ भागफल से मतलब है, शेषफल से बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर हमने 3 का भाग दिया, भागफल कितना हमारा आया, 33 आया। अब 3 का भाग इसमें देंगे, 200 में, दोनों नंबरों में देंगे बारी बारी से, पहले इसमें देंगे फिर इसमें देंगे। जब 200 में 3 का भाग दोगे तो हमारा भागफल आएगा 66। कितना आएगा, 66। इन्हीं का अंतर निकाल लीजिए। 66 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33। यानी हमारा आंसर आ गया, डायरेक्ट 33 आ गया। कभी भी किसी भी टाइप का सवाल हो, कोई भी सवाल इस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो ऐसे ही करिएगा, जिससे पूछे ठीक है उससे भाग करिए, जितना भाग फल आए फिर दूसरे वाले नंबर में भाग करिए, फिर जितना भाग फल आए, और दोनों को जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। 66 और 33 में डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 33। देखिए 33 यहां से भी आया, 33 हमारा यहां से भी आया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना होगा, 33 होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं वो अभी ये कराते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों। अब देखिए 1 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 से विभक्त हों। 2 तथा 3 से विभक्त होने का मतलब हमें वो नंबर बताने हैं जो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो ऐसा ना करें, 2 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम 2 3 से ना चेक करके डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे 6 से। जो संख्या हमारी 6 से कटेगी वह संख्या हमारी 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 होता है। इनका जो एलसीएम होगा वो दोनों से सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम ये ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 2 से चेक करें फिर 3 से चेक करें फिर निकालें, ऐसा नहीं, डायरेक्ट निकालेंगे 6 से। और इसी में देखिए एक सवाल हमारा और बनता है, वहां पर बीच में जो ये लिखा हुआ है ना तथा, वहां पर पूछता है या वर्ड जब आता है तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उसको अभी इस क्वेश्चन के जस्ट बाद समझेंगे। अभी फिलहाल देखिए 2 तथा 3 वाला। अब देखिए 2 तथा 3 का मतलब हमें 6 से चेक करना है। 6 से चेक करिए। अभी हमने नियम क्या बताया, 6 का भाग 1 में देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, भागफल तो 0 आएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें दे लें। 6 का भाग 200 में देंगे तो भागफल कितना आएगा, हमको भागफल देखना है। 6 तिरिका 18, अभी 6 तिरिका 18, हमारा आंसर कितना आ गया, 33, 33। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, चौथा, यानी डी नंबर सही होगा। इस तरीके से इसको हमें लगाना था, सिर्फ भाग दे देना, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 1 से 100 तक 3 या 4 दोनों के कितने गुणक हैं। अब देखिए 1 से 100 तक पूछा गया है और लिखा हुआ है 3 या 4। अब देखिए यहां पर वर्ड लगा हुआ है या का मतलब होता है या तो नंबर 3 से कटना चाहिए या तो 4 से कटना चाहिए, दोनों से नहीं। दोनों से तब चेक करते हैं जब यहां या की जगह क्या लिखा होता, और लिखा होता या तथा लिखा होता। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं। तो अब देखिए 3 से कटने वाले नंबर हमें पहले पता कर लें और 4 से पता कर लें। इनका जो एलसीएम होगा ना 12 ऐसा नंबर है जो 3 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा। 12 के अलावा इसका जो मल्टीपल होगा 24, वो भी हमारा 3 से कटेगा, ये भी हमारा 3 से कटेगा 4 से कटेगा। इसके अलावा इसका एक और मल्टीपल होगा 36, वो भी हमारा 3 से कटेगा 4 से। तो कुल मिला के जो 12 के जो इसका एलसीएम होगा उसके जो मल्टीपल होंगे उनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 4 का जो एलसीएम होगा 12, यानी 12 के जो मल्टीपल होंगे उनको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इनका जो एलसीएम को जो मल्टीपल है वो दोनों से कट रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है 3 से कटे या तो 4 से कटे, तो कुल मिला के जो इसके एलसीएम को जो मल्टीपल है उनको हमें काउंट नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ 3 और 4 से ही कटने चाहिए, वही नंबर लेना है। तो सबसे पहले देखिए 3 से अगर हमें पता करना है कितने नंबर कटेंगे, तो हमने क्या बताया था, 1 से लेकर 100 तक के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले इसमें 3 का भाग देंगे 1 में तो भाग जाएगा ही नहीं, भागफल 0 आएगा, इसको छोड़ दो। अब 3 का भाग अगर 100 में दोगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। यानी जो 3 से नंबर हमारे कटने वाले हैं वो कितने आ गए, हमारे 33 आ गए। ठीक है,
अब 4 से चेक करना है, 4 का भाग 1 में देंगे, भाग तो जाएगा ही नहीं, भागफल 0 आएगा और शेष फल क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा जो संख्या हमारी है। अब 4 का भाग अगर 100 में देंगे तो 4 से कटने वाले नंबर हमारे कितने आ जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25 आ गया। यानी 3 से कटने वाले नंबर हमारे 33 आ गए, 4 से कटने वाले नंबर हमारे कितने आ गए, 25। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 58। कितना आएगा, 58। ये हमारे ऐसे नंबर हैं जो हमारे 3 से भी कटते हैं और 4 से भी कटते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हमारे नंबर होंगे जो इनका एलसीएम होता है 3 4 का, यानी 12। कुछ नंबर हमारे 1 से लेकर 100 के बीच में 12 के मल्टीपल भी होंगे, जैसे 12 है, 24 है, 36 है। इस तरीके से ये भी नंबर आए होंगे बीच में। और जो 12 24 36 है, ये क्या है ना कि दोनों से कट जाते हैं, 3 से भी कट जाते हैं, 4 से, इनको हमें काउंट नहीं करना है। तो ऐसा करते हैं, 12 से देख लेते हैं चेक करके कि 12 से कटने वाले हमारे नंबर कितने हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में। अब देखिए 12 से अगर निकालना है तो 100 में से 12 का भाग देंगे, क्योंकि 12 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, भागफल 0 आएगा। 12 का भाग 100 में देंगे तो 12 8 96, यानी भागफल कितना आया, 8। यानी हमको ये पता चल गया कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 12 से कटने वाले नंबर हमारे कितने होंगे, 8 होंगे। और इसी में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो 50 आंसर आ गया। यही हमारा राइट आंसर होगा कि जो जो नंबर हमारे 3 या 4 से कटेंगे वो नंबर हमारे टोटल कितने होंगे, 50। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, दूसरा। समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था। 3 या 4 में क्या करेंगे, पहले 3 से निकाल लेंगे कितने नंबर हमारे हैं, 4 भाग देना है और कुछ नहीं करना है। 3 से चेक करना है, 3 का भाग दे दो, भागफल 33 आया। 4 से चेक करना है, 4 का भाग दे दो, 25 आया। दोनों को जोड़ दो, ये तो हमारा आ गया 3 और 4 से कटने वाले टोटल नंबर आ गए। लेकिन इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो इनका जो एलसीएम है 3 4 का 12, ये भी तो बीच में घुसे होंगे, तो इनको भी हटाना है। तो 12 से चेक कर लो, 12 से कटने वाले कितने नंबर है, 8 नंबर है। 8 को माइनस कर देंगे तो टोटल हमारा निकाल आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनका एलसीएम जो है 3 4 का वो माइनस नहीं करते हैं, वो 58 ही निकाल देते हैं। और प्रश्न में देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ था 58, तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर तीसरा कराते हैं, जो गलत होता है। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और है, वो भी समझ लेते हैं। समझ गए होंगे ये वाला, ज्यादा उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ हमको भाग देना था। अय्या वाले में क्या होता है, जो उनका एलसीएम होगा वो भी निकालेंगे और फिर बाद में माइनस कर देते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 12 से 111 तक 5 या 7 के कितने गुणज हैं। अब देखिए 12 से 111 तक 5 या 7 के गुणज पूछा गया है। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 35 आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 से लेकर 111 तक 5 से कटने वाले नंबर पता कर लेंगे। इसके बाद 12 से 111 तक 7 से कटने वाले नंबर पता कर लेंगे। दोनों नंबर जब पता हो जाएंगे तो दोनों जोड़ के और फिर हम निकालेंगे 35 से कटने वाले नंबर 12 से 111 के बीच में कितने हैं, उसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 5 या 7 से कटने वाले नंबर कितने हैं। तो पहले 5 से भाग दीजिए 12 में, तो कितना आएगा, भागफल 2 आएगा। और इसमें देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इनका अंतर लिया जाता है। 2 और 22 का अंतर कितना आएगा, 20। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 5 से कटने वाले नंबर हमारे पास कितने आ गए, 20। इसी प्रकार अब देखिए 7 से निकालना है, 7 का भाग 12 में देंगे तो भागफल आएगा 1, 7 एकम 7। इसका भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 पना 35। जब इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया, 14। यानी 7 से कटने वाले नंबर हमारे पास आ गए 14। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर हमारे पास आ गए 34। 34 में से कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 35 के मल्टीपल में होंगे, और 35 के जो नंबर मल्टीपल में होंगे वो 5 और 7 दोनों से कटेगा। हमें वो नंबर बिल्कुल नहीं लेना है जो दोनों से कटेगा, हमें सिर्फ वही नंबर लेना है जो या तो 5 से कटे या तो 7 से कटे। अब पता कर लेंगे कि 35 से कटने वाले नंबर कितने हैं। 35 का भाग 12 में तो जाएगा नहीं, इसमें दे लेते हैं। अब इसमें नहीं जा रहा तो छोड़िए, इसमें देखिए 35 का भाग 111 में देंगे तो 35 त्रिका होता है 105। यानी 35 से कटने वाले नंबर हमारे पास कितने होंगे, 105, यानी 3 नंबर होंगे, एक 35 होगा, एक 70 होगा और 105 होगा। ठीक है, यानी 12 से लेकर 111 तक में हमें सिर्फ 3 ही नंबर मिलेंगे। तो इसमें से क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। प्रश्न में पूछा गया था 5 या 7 के कितने गुणज होंगे, 31, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दोस्तों उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे।
अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।